जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। अगर हमको भारत का लोकतंत्र बचाना है, अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना है, अगर हमको इस देश के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर इस अध्यादेश को जब बिल के स्वरूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त इसे गिराना होगा, और ये 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, ये विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। बैक टू माय चैनल, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं बोलूंगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक आता है अल नीनो। अल नीनो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बुक में 10th या 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से दिया है। आप उसे प्लीज रीड करिएगा कि गर्मी का जो असर होता है अल नीनो पे, उस प्रकार अल नीनो का असर गर्मी पे क्या होता है। अब आते हैं बैक टू माय पॉइंट, पॉलिटिक्स इशू। आजकल आप लोगों ने एक वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, डेमोक्रेसी, कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ऐसा वर्ड जो है स्पेशली आप ऑपोजिशन के द्वारा ही सुन रहे होंगे। वो खासकर कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, आप हो गई, डीएमके हो गई, जो भी अपोजिशन में जो अलायंस में है, INDIA अलायंस में, उनके द्वारा ये वर्ड बहुत सुन रहे होंगे कि डेमोक्रेसी जो है भारत की वो खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और उसको हमको बचाना है। तो इनके न्याय जो मैनिफेस्टो है उसमें भी बहुत अच्छे से हेडलाइन में दिया गया कि लोकतंत्र बचाने का काम हम करेंगे अगर आएंगे तो 2024 में। उसके अलावा रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग इकट्ठे भी हो गए थे, और वहां पर भी आप उस पूरे होर्डिंग में देख सकते हैं कि लोकतंत्र बचाओ अभियान, ये भी आप देख सकते हैं। आखिर लोकतंत्र बचाओ का ये क्यों बोल रहे हैं, अपोजिशन इतना टारगेट क्यों कर रही है कि लोकतंत्र, आखिर उसको क्या डर है कि लोकतंत्र बचाने का बात कर रही है। उनके मायने में अगर देश के भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है, अगर देश के भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके जेल में किया जा रहा है, अगर इस मायने में लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में ही सही, वो जैसा सोचे। अगर आप देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कल्चर के विरुद्ध बात करेंगे तो आप पे कार्रवाई जरूर होगी। अगर इस मायने में लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में ही सही। आज डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज धर्म की बात हो रही है, धर्म और विकास को साथ में ले जाने का बातें हो रही है। अगर इस मायने में लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में ही सही। तो ये बोलते हैं कि लोकतंत्र में खतरे में है, तो उनके मायने में अगर ये सब चीजें नहीं की जाएगी तो लोकतंत्र सेफ है। उसके अलावा ये संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा है कि आप किसी भी धर्म को रिलेटेड आप ये बोलो कि ये डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म करें, कहाँ पे लिखा गया है? ये संविधान की बात करते हैं, कहाँ पे लिखा गया है? संविधान में कहाँ लिखा गया है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो उसको जेल में नहीं किया जाएगा? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो उनसे पूछने की जरूरत है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दें, आप कुछ भी बोल दें और आपको सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें और कुछ भी कोई सुन ले, ठीक है? तो ये चीजें सोचने वाली बात है कि आपको क्या बोलना है, क्या चीजें करनी है। हमारे संविधान में लिखा है कि हमें देश की एकता और अखंडता बना के रखना है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक ग्रुप हैं जो बोलते हैं कि तमिलनाडु को एक अलग राष्ट्र, तमिलनाडु को एक अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए, दक्षिण भारत को अलग किया जाए। ये इन्हीं के पार्टी के हैं, ये इस संविधान की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का जो ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का जो नारा है वो शोभा देता है।
और दूसरी बात, इस महारैली में मैं एक लोग को बहुत जरूर बोलना चाहूंगी, जो कि हमेशा से बोलते आई हूँ, वो है लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव। बहुत बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के पिताजी के कार्यकाल में बिहार एक ऐसा राज्य था जो भ्रष्टाचार से मुक्त, आए दिन मर्डर होना, आए दिन किडनैपिंग होना, 7 बजे के बाद अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर वापस आना है कि नहीं आना है, ये सोचने की बात थी। बच्चों को जल्दी से ट्यूशन जल्दी से भेज दिया जाए, जाना है जल्दी आना है, क्यों? क्योंकि रात को क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। चोरी चमारी चरम सीमा पे थी। तो ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बात करनी चाहिए। ठीक है, इनका पास्ट देखिए क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोकतंत्र बचाओ, राहुल गांधी क्या है कि बीच में जकड़ चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिससे उनको भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। और इसलिए भारत की एक अपोजिशन चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए, वो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारत के पास कोई मजबूत अपोजिशन है, मजबूत विपक्ष है। और इसी कारण से आज विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि उसे ऐसी ऐसी रीजनल पार्टियों से भी हाथ मिलाना पड़ा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसे ऐसे कांग्रेस, आप रिसेंटली देख लीजिए, कांग्रेस अपना झंडा तक त्यागने को तैयार हो गया था वायनाड में। वायनाड में मुस्लिम लीग के सामने वो अपना झंडा भी नहीं लाया, क्यों? क्योंकि डर था कि वोट ना कट जाए। तो कांग्रेस की जो नीति है वो ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ चुकी है कि कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है कि कांग्रेस को जो थीम लेकर के, जो सोच लेकर के चुनाव में आनी चाहिए, वो छोड़ करके ऐसी अनर्गल बातों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, जो कि इसका कोई बेस नहीं है। और इसी वजह से 2024 में क्या होगा वो आपके सामने दिखेगा। और ये एक बदकिस्मती है कि भारत को एक अपोजिशन पार्टी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से देश को मजबूत रूलिंग पार्टी की जरूरत है, वैसे ही देश को एक मजबूत अपोजिशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि देश इन दोनों से मिलकर के चलता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से अपनी सोच बदल ली है, इससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सोच बदलनी चाहिए, और जो सोच लेकर के, वामपंथी सोच लेकर के और किसी के सामने में झुक जाना कांग्रेस की जो हैबिट बन गई है, वो बदलनी चाहिए। और उनको जो चीजें मुद्दा है उसको लेकर के आनी चाहिए, कोई बकवास चीजें लेकर के नहीं आनी चाहिए कि कुछ भी बोल देंगे और जनता आपको वोट दे देगी। आपको क्या लगता है, क्या सही में देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में? मेरे मायने में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप भी कमेंट करके